नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं 50 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। यदि एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो इसमें से कम 30 क्वेश्चन बनने चाहिए। यदि आप लोग शिद्दत से चाहते हैं, 2022 स्टार्ट होने वाला है, ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम होने वाले हैं। यदि आपको जॉब चाहिए तो कम से कम 30 प्रश्न किसी भी हालत में सही होने चाहिए, कैसे भी करके। स्टार्ट करते हैं, काउंट करते जाना किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने प्राण कहां त्यागे? तो भगवान बुद्ध ने जो प्राण त्यागे थे वो त्यागे थे आपके कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर कुशीनगर सही आंसर हो जाएगा। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित थी? तो अजंता की चित्रकारी जो थी वो दयालु बुद्ध से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, दयालु बुद्ध। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो होगा वो मैत्रेय। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तमिल भाषा के जो है शिल्पदीकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो ये सभी जो संबंधित हैं ये आपके हिंदू धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित मठ जो है चैत्य। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है संवृतेत का प्रथम व्याकरणविद था? तो संस्वृतेत का सबसे प्रथम व्याकरणविद यहां पर पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध का निर्माण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर है। महापरिनिर्माण या फिर निर्माण स्थल जो है या फिर जहां प्राण त्यागे थे, ये सभी का आंसर कुशीनगर हो जाएगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था किस धर्म के लिए? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म के लिए एक महान केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो गौतम बुद्ध जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध जी यहां पर सही आंसर है। गौतम बुद्ध कौन थे, कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध जी थे वो शाक्य गणराज्य के थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सी टिक हो गया है। ऑप्शन नंबर बी शाक्य गणराज्य के थे, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन ये रहा, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो जो बुल का संबंध है मतलब बैल का संबंध है वो जन्म से है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये कौन कौन से वर्ग थे? तो स्त्रियों स्त्रियों को और शूद्र को जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा बौद्ध धर्म ने, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान प्राप्ति सही आंसर है। बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं? तो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो सबसे आखिरी में वाम साथ पाकसिनी। ऑप्शन नंबर डी ये ग्रंथ आया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान लुम्बिनी है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश के डियर पार्क में दिया। तो पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया? तो धर्म संदेश या उपदेश दोनों एक ही चीज हैं, सारनाथ में दिया। कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने पढ़ा है पहला उपदेश, पहला धर्म संदेश और पहला उपदेश एक ही चीज है। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। तो आजीवक संप्रदाय बुद्ध का समसामयिक संप्रदाय था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। ऑप्शन नंबर डी अरस्तु यहां पर सही आंसर है। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे उनको बोला जाता है चैत्य। ऑप्शन नंबर बी स्तंभदार चैत्य कहलाते हैं, भवनों को चैत्य कहा जाता है।
स्तूप क्या होते हैं बताओ कमेंट करके, स्तूप। और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सांची का स्तूप किस राज्य में है, कमेंट करके बताइएगा। सांची का स्तूप किस राज्य में है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी विभाग किसके अधीन चला गया था, तो सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर के पास चला गया था उसका पूर्वी विभाग। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म में ये कहा गया है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। बुद्ध के जन्म और उसकी मृत्यु, बुद्ध के जन्म और पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित हैं, तो बुद्ध के जन्म और पूर्व जन्म की कहानियां जो है जातक कथाएं कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर जातक कथाएं सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो बुद्ध के समकालिक शासक थे बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन सुत, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध परिसर कहां आयोजित की गई थी, सबसे पहली बौद्ध परिसर आपकी राजगृह, ऑप्शन नंबर सी में आयोजित की गई थी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बढ़ गया था, वो कौन सी बौद्ध संगति थी जिसमें हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बढ़ गया था बौद्ध धर्म, कमेंट करिए अभी तुरंत, देखते हैं किस किसको पता है। मिलिंद पन्हो क्या है, तो मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो के लिए। बुद्धम और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, तो बुद्धम और संघ मिलकर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए त्रिरत्न, बुद्धम संगम गच्छामि, सुना है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, तो बौद्ध धर्म का आपका महायान भी है, हीनयान भी है और थेरवाद भी है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर सी किस धर्म से संबंधित है, दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, तो तिब्बत में जिन्होंने प्रचार किया था वो थे आपके पद्म संभव, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने तिब्बत में प्रचार किया था बौद्ध धर्म का। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे, तो वर्धमान महावीर जो थे उनको जैना भी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए जैना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो क्षत्रिय जो थे वो बुद्ध के युग में विशिष्ट पहचान रखते थे, ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के युग सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म स्थान है वो अंकित किया जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अशोक मौर्य का रुम्बनदेही स्तंभ, इसमें जो है जानकारी दी गई है अशोक मौर्य के रुम्बनदेही स्तंभ में। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया, पूछा गया, तो पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई है, तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी, तो दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। उत्तरी भारत का की प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो उसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस वंश की थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए थोड़ा। मोहम्मद गौरी विचित्र प्रदेशों को के देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ जो है कर गया था, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था मोहम्मद गौरी ने जो प्रदेश जीते थे उसकी देखभाल के लिए। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी, यहां पर अल्तमस इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधान था, तो यह था नसीरुद्दीन का प्रधान, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का राज्य काल कब समाप्त हुआ, तो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ था आपका 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों की एक समूह जो है चिलाहगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है, तो चिलाहगानी के जो विनाश का श्रेय बलबन को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और ये राज का आपका आखिरी क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। और ये आपके सरप्राइज क्वेश्चन, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके बाद का वीडियो आपको मिलेगा कल,
यदि आपके 30 प्रश्न सही गए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे, इसके बारे में भी आप जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सुपर फास्ट क्वेश्चन किए हमने यहाँ 50 से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।